सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। जीवन की भागदौड़ में हम अपनी हॉबीज को साइड रख देते हैं कि जब वक्त मिलेगा तब उन पर काम करेंगे। मगर पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि जो आज है वही है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने काम के साथ अपनी हॉबीज के लिए भी समय निकाला, फिर चाहे कुकिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो या कुछ और। नमस्कार दोस्तों, मैं निमिषा माथुर रेडियो सबरंग पर स्वागत करती हूँ रामवीर सिंह जी का, जिन्होंने पेंडेमिक में गार्डनिंग की अपनी हॉबी को नया आयाम दिया। रामवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे श्रोता हैं उन श्रोताओं के लिए भी हमारे रेडियो सुनने उनको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रामवीर जी विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक नाम से कंपनी रन कर रहे हैं। रामवीर जी, हमने आपके बारे में पढ़ा है कि लॉकडाउन में आपने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक यूज करके अपने घर में इतने पौधे लगाए हैं कि आपका घर ग्रीन बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गया। तो क्या होती है ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक? ये ग्रीक वर्ड है और ये हाइड्रोपोनिक वर्ड जो है एक तरीके से सबसे ज्यादा यूज इसका जो हुआ है इसकी उत्पत्ति वो इजराइल से हुआ है। तो हाइड्रोपोनिक होता है पानी में खेती, जो पानी में खेती की जाती है वो एक उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक होता है कि जैसे कि एक मिट्टी होती है जो चीज, वो एक मीडिया होता है, एक माध्यम होता है प्लांट को खड़ा करने के लिए। लेकिन मिट्टी में तमाम न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे आपके फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये तमाम तरीके के जो न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, 16 न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं वही हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं उनको जीवित रहने के लिए। तो वो सारे न्यूट्रिएंट पानी में घोल दिए जाते हैं, डिजोल्व कर दिए जाते हैं और वो उनको रूट्स की, प्लांट की रूट से वो न्यूट्रिएंट्स को गुजारा जाता है विभिन्न माध्यम से। हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है, चाहे वो डीएफटी से उसमें है, एनएफटी है, ड्रिप इरिगेशन है, आपके बकेट सिस्टम है, ये तमाम तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उनमें हाइड्रोपोनिक को किया जाता है। तो इसे मीडिया के रूप में जो है हम इसमें कोकोपीट ले सकते हैं और तरीके की वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, परलाइट ले सकते हैं और हम अपने लकड़ी का बुरादा ले सकते हैं, धान की भूसी का चारकोल, जैसे वो मीडिया के रूप में यूज कर लेते हैं। और पानी को उन रूट्स के पास से गुजारा जाता है जिससे प्लांट जो है उससे ग्रो करता है। इसको आप लाबी पे कर लो, पहाड़ पे कर लो, रेत पे कर लो, अपने घर में कर लो, रूम में कर लो, छत पे कर लो, सब जगह कर सकते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, वो लोग भी शुद्ध जो है अपने पेस्टिसाइड फ्री इससे वेजिटेबल और खा सकते हैं, उगा सकते हैं। ये कन्वेंशनल तरीके से सब्जी उगाने से किस तरह से अलग है? उससे अलग है इसलिए है कि ये अगर हम चाहें भी, खेत में चाहें भी कि हम पेस्टिसाइड फ्री या जहर मुक्त फार्मिंग करें तो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हवा में पानी का बहाव आता है, एक खेत से दूसरे खेत में पेस्टिसाइड अगर हमने अपने खेत में नहीं डाला लेकिन पड़ोसी ने अगर पेस्टिसाइड डाल दिया तो वो हमारे खेत में आ जाता है। तो वो पेस्टिसाइड एक जहर है, एक तरीके से कहेंगे, वो उसमें आ जाता है। तो वो तब भी हमारी जो हमारी फसल है वो हानिकारक हो जाती है। ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सेफ है बिल्कुल। आपका जो आपने न्यूट्रिशन जो उसमें मिलाया, आपको मालूम है कि हमने ये मिलाया, उसमें दूसरे अड़ोस पड़ोस से कोई भी हानिकारक तत्व उसमें नहीं मिल सकता। नंबर एक तो बात है। दूसरा क्या है कि इसको आप टेम्परेचर का मेंटेन कर लीजिए, घर पर कर लीजिए, छोटी छोटी उसमें उसको से भी कर सकते हैं। तीसरा है कि फुल्ली न्यूट्रिएंट इसमें है, जैसे हम खेत में डाला तो बहुत सारे उसमें उसमें बैलेंस नहीं रहता है, असंतुलित मात्रा में वहां पर न्यूट्रिएंट रहते हैं। जैसे कहीं पे लोग फार्मर्स हमारे यूरिया ज्यादा डाल देते तो वहां पे नाइट्रोजन ज्यादा हो गई, फास्फोरस डाल दिया तो फास्फोरस ज्यादा हो गई, पोटास है ही नहीं, जिंक तो होते, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो होते ही नहीं है। हमारी जो खेत में फसल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते ही नहीं, इनबैलेंस होते। लेकिन इसमें बैलेंस तरीके से सारा डाला जाता है, जितने प्लांट हैं उतनी उनको उसके तोल के नाप के उसी हिसाब से उसकी जैसे जैसे जिस स्टेज में जाता है प्लांट उस स्टेज में उसको न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक को यूज करके फार्मिंग की जाए? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है कि हमारे दोस्त के चाचा जी थे, वो हमारे भी चाचा थे, तो उनको कैंसर हो गया था। तो हम लोग बहुत सारा उनका इलाज कराए लेकिन वो सही नहीं हुए, ना तो वो कोई नशा करते थे। तो हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने एनालाइज करके बताया कि इनको पेस्टिसाइड से कैंसर हुआ है। तभी से फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस पेस्टिसाइड फ्री हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वेजिटेबल
सबसे ज्यादा लीफी वेजिटेबल हम लोग पेस्टिसाइड का जो सीधे सीधे हम अगर खा रहे हैं तो लीफी वेजिटेबल से खा रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम चावल लें, गेहूं लें, तो उसमें पेस्टिसाइड जो है फरवरी में स्प्रे किया जाता है, और जब वो कटता है खेत में अप्रैल में पड़ा रहता है, फिर वो चक्की पे जाता है, फिर वो हमारे किचन में रखा पेट में आता है तो 5 से 6 महीने रह जाते हैं, तब तक पेस्टिसाइड का असर बहुत सारा कम हो जाता है। लेकिन हम लीफी वेजिटेबल है उसपे हमारे फार्मर्स जाने अनजाने में आज उन्होंने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, उस पर कोई पेस्ट लगा हुआ, कीड़ा लगा, उन्हें लगा, उन्होंने फटाफट आज पेस्टिसाइड स्प्रे किया और शाम को स्प्रे किया, सुबह काट के हमें सीधे दे गया। तो दूसरे दिन ही हमने सीधे उसको खा लिया, तो सीधे सीधे वो पेस्टिसाइड खा रहे हैं हम लोग। तो हमने सोचा क्यों ना इस तरीके की टेक्नोलॉजी की यूज करके हम लोगों को एक तो जागरूक करें, खुद भी हमारे परिवार में एक तरीके से हम कहेंगे उनको कैंसर, दूसरे किसी को पेस्टिसाइड से कैंसर ना हो। मेरा संकल्प है कि मैं अपने जीवन भर जो है लोगों को इस तरीके से अवेयर करता रहूंगा पेस्टिसाइड फ्री खाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन ख्याल है आपका और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। तो कितना समय और कितनी देखभाल आपको करनी पड़ती है इस टेक्नीक में पेड़-पौधों की? देखिए शुरुआत में क्या कि हमने अब अपना हमारी विम्पा ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक जो हमारी कंपनी है, अब हम लोगों के खेत में जो है कमर्शियल भी कराते हैं, प्लस हमने अपना खुद ट्रेनिंग सेंटर बनाया है बरेली में। उस ट्रेनिंग सेंटर में हमने फार्मर्स के रुकने की व्यवस्था की है, उनको पूरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। और तो उसमें हमने 3 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है। अगर 3 दिन में व्यक्ति सही से सीख लेगा, तो उसको पर डे सुबह शाम 2 से 3 घंटे उसको देने हैं। उसका थोड़ा टीडीएस चेक कर ले, पीएच चेक कर ले, और उसमें अगर हमारा पानी नहीं है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भर दे। पूरे दिन उसको नहीं देखना है। फिर डिपेंड करता है कि एरिया कितना है। अगर हम बड़े एरिया में जाएंगे तो उसको फिर फुल्ली उसमें टाइम पूरा देना पड़ेगा, पूरे पूरे दिन का भी समय देना पड़ेगा, उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर नई फसल भी लगानी पड़ेगी, नर्सरी लगानी पड़ेगी। अगर हम किचन गार्डनिंग की बात करें अपनी छत पर, तो हम सिर्फ सुबह शाम 1-2 घंटे दे दें तो वो ही इनफ है। उतने में हम अच्छे तरीके से एक परिवार के लिए सब्जियां छत पर ग्रो कर सकते हैं 2 घंटे में। तो 2 घंटे अगर सुबह शाम अपने गार्डनिंग देने के मन भी प्रसन्न रहेगा, और पौधे भी बहुत प्यार करने लगते हैं। जब आप उनके बीच जाओगे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी तरफ एकदम से हंसने लगे हैं। पौधों के लिए आपका प्यार आपके शब्दों में पूरी तरह से झलक रहा है। तो आपने बताया कि आपकी जो बिल्डिंग है वो 4 मंजिला और उसपे आपने हर फ्लोर पे पौधे लगाए हुए हैं, सब्जियाँ वगैरह। तो क्या ये सब्जियाँ आप पर्सनल यूज़ करते हैं या इनसे आप इनकम भी जनरेट करते हैं? कुछ सब्जियां तो जैसे हैं वो मैंने अपने पर्सनल यूज करते हैं, प्लस जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी एक्स्ट्रा हो गई, पालक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो हम उसको सेल करते हैं। जो हमारे मेंबर्स बने हुए हैं, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक क्लब बना रखे हैं, मेंबर्स बने हुए, जैसे किसी के यहाँ पालक नहीं है तो उसके यहाँ धनिया एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर लेते हैं। प्लस जो लोग अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो उनको खरीद भी लेते हैं, और उनको एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सब्जियां एक तो एक्सचेंज होती हैं, प्लस जो बचती हैं वो सब्जियां सेल कर दी जाती हैं जो ऑर्गेनिक खाने के शौकीन है उनके लिए। तो आपकी बातों से पता लगा कि आपने वहाँ पे और भी कई लोगों को प्रेरित करके इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक से फार्मिंग करने के लिए और सब्जियाँ उगाने के लिए प्रेरित किया है। तो ये कम्युनिटी मतलब कितनी बड़ी है और कितना आपको लगता है कि लोग और आपसे प्रेरणा लेकर इस फील्ड में आ रहे हैं? मेरे पास कम से कम 100 के करीब फोन पर डे आते हैं। वो लोग हमसे जानकारी लेते हैं, फिर ट्रेनिंग के लिए भी हमसे कहते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं हम लोग। और हमने अपने यहाँ भी कई तमाम लोगों को, अपने शहर में भी कई लोगों को इस तरह के हाइड्रोपोनिक सेटअप उनके छत पे लगा रखा है, और कई सेटअप हमारे लग रहे हैं, और कमर्शियल भी सेटअप हम लोगों के लगा रहे हैं। हम साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करा रहे हैं, और लोगों को एक्वापोनिक भी करा, नीचे फिशरी मछली पलवा रहे हैं, और मछली के ऊपर हम सब्जियां करवा रहे हैं। वो पानी हम वो मछली वाला यूज कर रहे हैं, तो वो काम भी हम कर रहे हैं। लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, साथ साथ में शुद्ध खाने के लिए भी, खाना भी उनको शुद्ध सब्जियां भी दे रहे हैं। इस तरीके से भी काम चल रहे हैं। और भी अब अच्छे हमारे पास फोन कॉल है, ऑल ओवर इंडिया से फोन आते हैं, हैदराबाद से लगा के, चेन्नई से लगा के, इवन देन फॉरेन से भी हमारे पास फोन आते हैं, यूएस से भी फोन कई बार कई आए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं, तो कहते हैं हम पेरेंट्स के लिए ये सब्जियां, पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां हम देना चाहते हैं। तो बाहर से भी, तमाम फॉरेन से भी हमारे पास फोन आते रहते हैं। केरल में उनके पेरेंट्स रह रहे हैं या वो वहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम जैसे जो जो हमसे मदद हो पड़ती है, वो सारी उनको मदद हम उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं।
तो क्या हर तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं इस टेक्निक को यूज करके? जी, बिल्कुल, जो सब्जियाँ मिट्टी में हो सकती हैं, वो सारी सब्जियाँ हाइड्रोपोनिक में भी हो सकती हैं। बस उसके सिस्टम अलग-अलग है, उसके सेटअप अलग-अलग हैं। अगर कोई सब्ज़ी एनएफटी में हो रही, तो दूसरी डीएफटी में होगी, तो बकेट सिस्टम में हो जाएगी। सारी सब्जियाँ जैसे जिनकी जड़ें ज़्यादा बड़ी हैं, कंद वाली सब्जियाँ, तो बकेट में होंगी। अगर आपकी लीफ़ी वेजिटेबल है, तो पीवीसी पाइप है, 4 इंची, 3 इंची पाइप में हो जाएँगे, गमले में हो जाएँगे। तो इस तरीके से हमने ग्रो बैग भी हमने बनाए हैं। तो ग्रो बैग बहुत हल्के होते हैं, ग्रो बैग में भी हम लोग उगवा रहे हैं। और सारी जितनी हमारे कुकुरबिटेसी जो बेल वाले पौधे हैं, उनको बकेट सिस्टम में कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी वो पीवीसी पाइप में और ग्रो बैग में कर रहे हैं। जो मेट्रोज में लोग रहते हैं वो तो बहुत छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, छोटी-छोटी बालकनीज होती हैं, तो क्या वो लोग भी इस टेक्निक को यूज करके अपने लिए सब्जियां उगा सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारे जो कंक्रीट हमने जो अपने हरे-भरे जंगल काट के हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए हैं। हम हवा के लिए तरस रहे हैं, हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, हम हरियाली देखने के लिए हमारी आँखें तरस रही हैं, लेकिन हमें हरियाली नहीं मिल रही है। तो उसके लिए अगर हाइड्रोपोनिक टेक्निक अपनाएँ तो जितनी उनकी लाबी है, उनकी लाबी सुरक्षित रहेगी। लाबी के बाद ग्रिल है, वहाँ पर वो इस तरीके से लीफी वेजिटेबल तमाम सब्जियाँ उगा सकते हैं वो। और एक ऑटोमेटिक सिस्टम लग जाता है, उसमें उनको देख-रेख भी नहीं करनी। ऑटोमेटिक टाइमर्स उसमें लग जाता है, मोटर पड़ जाता है, वो पानी उसमें से ऑटोमेटिक चलेगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। आपको एक बार उसकी नर्सरी लगानी है, उसको आपको फिर हार्वेस्ट करना है, थोड़ा देख-रेख करना है। कोई पेस्ट आ जाए तो ऑर्गेनिक हमारे पेस्टिसाइड हैं, वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दें जो बिल्कुल पौधों से ही बनाए जाते हैं। तो एक बिल्डिंग भी पूरी ग्रीन दिखेगी नीचे से ऊपर तक। हम लोग संपर्क कर रहे हैं जो सोसाइटियाँ हैं, जो बिल्डिंग का जो बिल्डर्स हैं कि आप इसको ये कॉन्सेप्ट रखिए कि सारी आपकी बालकनी में हाइड्रोपोनिक टेक्निक से आप उनको सब्जियाँ उगा दीजिए, फूल उगा दीजिए। इस तरीके से ग्रीनरी भी रहेगी और लोगों को ऑक्सीजन भी मिलेगी और शुद्ध सब्जियाँ मिल सकती हैं और लाभी में भी कर सकते हैं। तो हमारा तो प्रयास है ही, साथ-साथ मैं रेडियो के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि हमारे जो भी हमारे श्रोता इसको सुने, उसके बाद अगर वो मल्टी स्टोरी में रहे, वहाँ भी वो कर सकते हैं। वो घर चले आएँ 2 दिन, 3 दिन तो आपके प्लांट सूखेंगे नहीं। आप उसको ऑटोमेटिक आपका टाइमर मोटर लग जाएगा। हमने छोटे-छोटे सेटअप भी बनाए हैं 20 प्लांट के, 100 प्लांट्स के। वो पूरा सेटअप वैसे वहाँ रख दें जाके ले जाके, अब वो सेटअप सारा पोर्टेबल है। वो कार में लेके जाएँ, अपने घर पे रख लें, चालू कर दें ऑटो। जब उनको सीड भी हम उनको मुहैया करा देते हैं, न्यूट्रिशन उनको चाहिए तो न्यूट्रिशन बाय कोरियर वैसे भी हम भेज देते हैं। अच्छा, ये अभी आपने जैसे बताया कि आपने वो इक्विपमेंट्स मैं समझ पाई कि वो है आपके पास। तो वो अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? हाँ, हमारी वेबसाइट है vimpaorganic.com और हमसे सीधे व्हाट्सएप नंबर जो है 9456696777 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उसपे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो मेल भी हमें कर सकते हैं vimpaprivatelimited@gmail.com पर। और उसके बाद वो हमसे संपर्क करते हैं, हम कोरियर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके पास भिजवा देते हैं। छोटे-छोटे सेटअप्स हैं। बड़ा सेटअप है तो हमारी इंजीनियरिंग टीम जाके वहाँ पे पूरा सेटअप फिक्स भी करके आती है। आखिर में मैं रेडियो सबरंग के सुनने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम रेडियो सबरंग के जितने हमारे श्रोता हैं, उनसे यही संदेश देना चाहेंगे कि आप शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पेस्टिसाइड मुक्त सब्जियाँ आप यूज़ कीजिए। आप पेस्टिसाइड वाली सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ताकि हमारे फार्मर जब आप खरीदेंगे नहीं, तो फार्मर खुद उस पेस्टिसाइड को जो है बंद कर देगा। और आप खासकर देख लीजिए जहाँ पे पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ है, उन सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करें। हम रेडियो सबरंग के श्रोताओं से ये अपील बार-बार करना चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया है आपने। मुझे उम्मीद है कि रेडियो सबरंग का हमारा ये एपिसोड आज श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा। आपकी भी अगर है कोई क्वेरी हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड तो हमारी ईमेल आईडी feedback@radiosabrang.in पर अपनी क्वेरी भेजिए और हम उन्हें फॉरवर्ड करेंगे रामवीर सिंह जी के पास। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।